देखा ये सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी मिलना चाहते हैं। मदद पर भी इस बार काफी ज्यादा बाबा जी ने जोर दिया। राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम, राधा स्वामी। भक्तों, सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। सभी संगत से विनती है कि आप अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर जरूर कर दें। कमेंट में राधा स्वामी अपने शहर के नाम के साथ जरूर लिखें, ताकि जो बाबा जी की कृपा है वो सब पर होनी चाहिए। जब मालिक मेहर करता है तो वह धर्म जाति कुछ नहीं पूछता। यही सबसे बड़ी राधा स्वामी सत्संग व्यास की सीख है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा ये वीडियो क्यों दिखाता हूं, तो उसके दो कारण हैं। एक कि ये वीडियो हमें अलाउड है एज अ कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट मैंने ये से उठाया है जो कि यूट्यूब अलाउड करता है। सेकेंडली, यहाँ पर मैं चाहता हूँ जब मैं बोल रहा हूँ जो शब्द, क्योंकि वो बाबा जी के ही शब्द है जो ऑलरेडी हैं, लेकिन उसे मैं पंजाबी से हिंदी में एक आत्मीयता की तरह, एक आप तक आपकी भाषा की तरह पहुंचाना चाहता हूँ। और वो सीख जो है वो नए युवा तक पहुंचनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हर घर में, जो कोरोना में राधा स्वामी सत्संग व्यास ने किया है, अगर वो हर कोई नियम बना ले तो उसकी मोहमाया वैसे ही खत्म हो जाएगी, चिंता खत्म हो जाएगी और एक अच्छे समाज का निर्माण वही तरीका है करने का। देखिए, अंत वही है, यही सबसे बड़ी बात है। तो आज मैं उम्मीद करूंगा कि आप राधा स्वामी जरूर लिखेंगे और अपने न्यानियों को, मतलब छोटों को, ये वीडियो जरूर भेज देंगे, ताकि वो एक बार तो ये वीडियो जरूर देखें और उनके मन में अगर कोई संदेह है, प्रश्न है, तो उसके जवाब जो बाबा जी ने दिए वो उनके सामने आ जाएंगे। दिल्ली के अंदर जो बाबा जी का अभी कार्यक्रम हुआ, इसके अंदर बाबा जी जब दिल्ली पहुंचे तो भी आजकल तो आपको देखा ये सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी मिलना चाहते हैं उनसे। और वीडियो का जो दूसरा कारण ये है कि मैं जब बोल रहा हूँ, इस वीडियो का कारण ये भी है कि जब मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बाबा जी को आपको करीब से करीब दर्शन हो, जो इस वीडियो में बहुत अच्छे और खुले दर्शन मुझे देखने को मिले। तो मेरी हर वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी ये वीडियो में एज अ कंटेंट क्रिएटर चलाता रहूं। दो चीजें हो जाएंगी, एक तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मैसेज देना चाहते हैं कि सेवा भाव रखे और सच्चे धर्म से जुड़े, और दूसरा ये काम हो जाएगा कि आपको दर्शन होते रहेंगे बाबा जी के, जब जब मैं राधा स्वामी बोलूंगा, मालिक की दया मेहर और उनकी जो फेस है वो आपको दिखता रहेगा, वो जरूरी भी है। आइए, अब यहाँ पर जब दिल्ली पहुंचे बाबा जी तो काफी बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के थे जो उनसे मिलने पहुंचे। इसके अलावा पतंजलि के बालकृष्ण जो हैं, संस्थापक में से एक हैं वो, आपने नाम सुना ही होगा रामदेव बाबा जी का, है ना, पतंजलि योग पीठ का, तो उसके संचालक हैं बालकृष्ण जी। वो भी पहुंचे बाबा जी से मिलने और उनके दर्शन किए, उनका अभिनंदन किया। बाबा जी उनसे सप्रेम मिले। उसके बाद सत्संग में बाबा जी ने दर्शन दिए और हजूर जी भी साथ थे। और बाबा जी ने प्रश्न उत्तर भी लिए। काफी अजीब अजीब प्रश्न थे, हर तरह के प्रश्न थे जैसा होता है। तो उन प्रश्नों को लेते हुए बाबा जी ने सबको जवाब दिया। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली के अंदर बाबा जी ने पहली बार कुछ एक्शन भी लिया है कुछ सेवादारों के खिलाफ। जी हाँ, कुछ सेवादारों के खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन हुआ है। उनसे कार्ड ले लिए गए हैं सेवादारी के, क्योंकि जब बाबा जी एंट्री कर रहे थे बाहर, तो वो लोग हाथ जोड़कर रोड पर ही खड़े हुए, यानी ब्यास के बाहर वो हाथ जोड़कर रोड पर ही खड़े हो गए और कुछ मत्था टेकने लगे रोड पर ही। तो बाबा जी ने कहा कि जब मैं अंदर आ जाता हूँ, मतलब ब्यास के अंदर आप ये सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर इस तरह की अव्यवस्था ना फैलाए। उन्हें नहीं अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सेवादारों को कुछ नियम बनाए गए हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो लोग कैसे मानेंगे। उन्होंने कहा निसंदेह, क्योंकि जो आप सेवादार हैं उन्हीं की वजह से ब्यास है, और समय समय पर बाबा जी तारीफ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। उनमें कुछ सेवादार जो थे जिन्होंने इस नियम को तोड़ा, उनसे कार्ड ले लिए गए हैं। और बाबा जी ने स्ट्रिक्टली कहा कि ये सब ना करें। इसके अलावा बाबा जी जब इस बार सत्संग कर रहे थे तो बाबा जी ने काफी आत्मीयता की बात की और कुछ अजीब ऐसी इमोशनल बातें कह दी, जिसके बाद जो पूरी जो संगत है उनकी आंखें भर आई, नम हो गई। पर बाबा जी ने कहा हौसला हम सबको रखना है। हम सबको इन बातों का तो ध्यान रखना ही है कि नाम ही आपको तारेगा, फेस नहीं। और इस बार पहली बार था बाबा जी ने जब कुछ प्रश्न हुए सामने से कि अब जो अगली सरकार आएगी क्या वो स्टिक होगी या कैसी होगी, तो उस सब का जवाब भी दिया। एक ने शादी के बारे में पूछा था। ये सब आप सुन सकते हैं, अलग अलग जगह उपलब्ध है। लेकिन बाबा जी ने एक चीज बात क्लियर की है कि अगर आपको मालिक को प्राप्त करना है तो आपको इस शक्ल से, सूरत से, इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है, आपने नाम को जपना है। अपने आप को इतना, मतलब करुणा में बनाना है कि आप औरों की मदद पर भी इस बार काफी ज्यादा बाबा जी ने जोर दिया। बाबा जी ने कहा कि आपको नाम को जपने के साथ साथ अपने अंदर लोगों के प्रति प्यार को जागृत करना है। लोगों के प्रति आपको
एक भाव दिखाना है, सेवा भाव दिखाना है, ये सोचे बिना कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। काफी बारी आपने देखा होगा, तो बाबा जी का एक शब्द है काफी ज्यादा जरूरी है, सानू परखा विच नहीं पहना, यानी हमें परख नहीं करनी मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। मोस्टली क्वेश्चन ये आ ही जाता है हर बार कि मेरे साथ तो वो गलत करते हैं, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ। तो बाबा जी ने कई बार कहा है कि आपको इस परख में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है कि मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, मैं अच्छा करूंगा तो सब अच्छा होगा। बाबा जी ने दिवाली के लिए बोला, उसके अंदर की दिवाली के जो दिए जलाते हैं हम लोग, वो हम बाहर तो रोशनी कर देते हैं, लेकिन दिए जलाने का जो अर्थ है वो है अंदर रोशनी करना। जी हाँ, बाबा जी ने क्लियरली कहा कि दिए जलाने का अर्थ, जब राम जी आए थे दिए जलाए गए थे, खुशी में जलाए थे, लेकिन वो दिए ही क्यों जलाए गए? दिए जलाने का अर्थ था कि अब इतना जगमगा चुके तो आपके अंदर भी जगमगाहट होनी चाहिए, तो आपके अंदर भी रोशनी होनी चाहिए, वो खुशी जरूरी है। लोग भारी दिखावे में तो लग जाते हैं, बाहर से तो दिखाएंगे हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम करुणा करते हैं, और आजकल तो रील्स का जमाना है, आपने देखा है। तो बाबा जी ने कहा कि दिखावा नहीं, आपके अंदर वो दिया जल रहा है, वह है दीवार। जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में बताया कि यूथ के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बाबा जी इस बार बहुत ज्यादा जवाब दे रहे हैं, ताकि आने वाली यूथ को पता चले। एक बच्चा बहुत अपसेट था, तो उसने बोला, बाबा जी मैं ना अभी माता पिता को खुश नहीं कर पाया हूँ कभी, तो क्या करूं ऐसा कि वो खुश हो जाए, जैसा आप समझाते भी हमें माता पिता की सेवा करनी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अभी तो बहुत ज्यादा उम्र तेरी नहीं हुई है, तू मेहनत कर और उन्हें खुश करने की कोशिश कर, अभी बहुत उम्र पड़ी है। इस तरह से बाबा जी ने जवाब दिया। तो एक महिला ने पूछा कि आजकल तो बच्चे पढ़ने के लिए मतलब बहुत ज्यादा ट्यूशंस ये सब मेहनत करते हैं, तो हजूर जी का एडमिशन आईआईटी में कैसे हुआ था, क्योंकि बहुत टफ होता है एडमिशन होना, तो आईआईटी में उन्होंने एडमिशन कैसे लिया था इसके लिए उन्होंने पूछा। तो इस बार हजूर जी ने भी जवाब दिया कि मेहनत की थी और माता पिता बार बार पढ़ाई का कहते थे, तो इस तरह से मेरा भी एडमिशन हुआ। तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई के साथ साथ माता पिता की डांट भी जरूरी है, ये उनका उद्देश्य था कि बच्चों को थोड़ा सा, देखा है कि ऐसा मोबाइल मोबाइल इसमें पेरेंट्स भी लगा देते हैं। तो बाबा जी ने हजूर जी ने जवाब दिया कि इस तरह से माता पिता के स्ट्रिक्ट रहने से मुझे पढ़ाई का मौका मिला। इसके अलावा एक ने बोला मेरे को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, बच्चे ने बोला, तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि लड़कियों में मन लगता है, लड़कियों देख के तो नींद नहीं आती होगी। तो एक ये उनका मतलब इस तरह का अंदाज था कि आज की जनरेशन से मुझे जुड़ना है। तो इस तरह के प्रश्न और इस तरह के जवाब बाबा जी बीच में देते रहते हैं, जिससे पूरी संगत को फायदा हो, किसी एक को ना होकर, क्योंकि ये प्रश्न सबको पता है कि पढ़ाई में मन ना लगना, सबको पता है कि किस तरह से हम लोग इंस्पायर होते हैं कि हमें आईएएस बनना है, लेकिन उसके लिए पढ़ना कैसे है, पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, वो सब लोग सोचते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चा अपने आप पढ़ जाएगा, नहीं, स्ट्रिक्टनेस भी थोड़ी सी जरूरी है। ये इस तरह का कुछ मैसेज देने की मेरे हिसाब से कोशिश की बाबा जी ने। मैं वही शब्द आपको बताया कि बाबा जी ने उनसे पूछा हजूर जी से, और हजूर जी ने इस तरह से जवाब दिया। इसी तरह से एक यूथ लड़की ने कहा कि मेरा भाई किसी की बात नहीं मानता है, और मतलब गुस्सा करता है, क्रोध करता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता, और वो आज आया हुआ है, कृपया आप उसे समझाएं, वो आपकी बात मुझे उम्मीद है मानेगा। तो बाबा जी ने समझाया कि क्रोध कभी भी किसी भी चीज की सोल्यूशन हो ही नहीं सकती, क्रोध हमेशा काम को बिगाड़ता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है, आपको मतलब ब्लड प्रेशर हाई का मतलब बाबा जी का ये कहना था कि आप और प्रॉब्लम्स में उलझ जाएंगे। इन्होंने बड़े प्यार से सुनाया कि माता पिता के सामने अपनी बात भी रखो, वो कई बार कह चुके हैं कि आप अपनी बात अपने माता पिता के सामने जरूर रखें। हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन जिंदगी का जो उन्हें अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, जो आपके पास नहीं है। आपके पास किताब में पढ़ी हुई हर चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहते हैं कि अपनी बात को बड़ों के सामने रखो, उन्हें समझाओ कि आप कहीं सही हो, फिर उनका विचार लो और आप सोचो उसे डीपली, डिसीजन तो अल्टीमेटली आपने लेना है। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि क्रोध करने से सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो, ब्लड प्रेशर ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी और सॉल्यूशन कहीं भी नहीं निकलेगी। तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, अपने बड़ों से अपनी बात को रखना है। अगर उन्हें समझ आती है ठीक है, लेकिन उन्हें के विचार अनुभव को जरूर आपने लेना है, उसके बाद ही कोई आपने डिसीजन करना है। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है रेदर देन कि आपने थियोरटिकल क्या पढ़ा है। बाबा जी ये बात कई बार कह चुके हैं, तो ये उन्होंने यहाँ पर कहा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला होगा। अपने से छोटों को ये भेज दें, राधा स्वामी जरूर लिख के जाए, और बाबा जी की मेहर कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी।